नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केरकर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। इस वीडियो पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं जिससे कि जनता में इस बारे में का जो अवेयरनेस है, ज्ञान है, वो बढ़े और वो खुद का और खुद के घर वालों का ख्याल रख पाए। इस वीडियो में हम OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस किस प्रकार के हो सकते हैं और उसमें इंसान क्या करते नजर आ सकता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। नंबर 1, फियर ऑफ कंटेमिनेशन यानी कि गंदगी का डर, यानी कि मेरे हाथ या फिर मेरा घर ये गंदा हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है, कीटाणु या फिर जो कचरा है वो बढ़ सकता है, इसका डर होना। और इसको अपोज करने के लिए कंपल्शन जो होता है वो है क्लीनिंग का ऑब्सेशन होना, क्लीनिंग का कंपल्शन होना, यानी कि काफ़ी केयर लेना क्लीनलीनेस के बारे में, सब चीज़ें क्लीन रखने की कोशिश करना, कोई घर में आते हैं तो पसंद ना आना और उनको आने ना देना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। नंबर 2, एक्सेसिव हैंड वॉशिंग यानी कि हाथ बार बार धोना, एक बार धो के मन ना भरना और ज़्यादा बार धोने की इच्छा होना, 2-3 बार धोने के बाद भी ये लगना कि मेरे हाथ गंदे ही है। ये प्रॉब्लम बेदिंग के वक्त यानी कि नहाते वक्त, कोई भी टॉयलेट यूज़ करने के बाद या फिर कहीं बाहर से आने के बाद ये प्रॉब्लम बढ़ जाना और काफ़ी सारा टाइम इसमें वेस्ट होना। नंबर 3, पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर यानी कि जो भी चीज़ें हैं, बिलोंगिंग है, उसको बहुत एक क्रम में लगाना, हमेशा वो चीज़ रिचुअलिस्टिकली करना कि इसके बाद ही मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। इसका एक ऑब्सेशन होना, वो कंपल्शन होना कि ये ऐसे का ऐसा ही होना चाहिए, ये चीज़ इधर है तो इधर ही होनी चाहिए, उसको कोई हिला ले तो नहीं जमेगा, झगड़ा हो जाएगा। घर में कई बार सिबलिंग्स के बीच में, भाई बहनों के बीच में ये चीज़ होती है कि भाई कुछ चीज़ें ले लेता है और वो जगह पे नहीं रखता है, तो बहन जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर कि ये जो प्रॉब्लम है कि मेरी चीज़ें जहाँ है वही होनी चाहिए और जैसी मैंने रखी है वैसी ही वो होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। और एक अरेंजमेंट होना कि ये मैं ऐसे रखूँगा तो मैं वही पैटर्न से रखूँगा, उसको मैं अरेंज डिफरेंटली मैं नहीं करूँगा। नेक्स्ट, चेकिंग एंड काउंटिंग, चेक करने की आदत होना। समझो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो काफ़ी बार चेक करना कि मैंने क्या क्या लिया है, मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ, पॉकेट चेक करना, वॉलेट चेक करना, खुद का जो अपीयरेंस है वो चेक करना, काउंट करना, जो भी कर रहे हैं वो कितने बार कर रहे हैं, मतलब एक रूल बना लेना कि ये मुझे 3 बार करना पड़ेगा, ये मुझे 10 बार करना पड़ेगा। तो 2 बार करके मन ना भरना और आप मतलब आगे ना बढ़ पाना कि वो उतने बार करने, अगर टाइम भी नहीं है, अगर ट्रेन छूट रही है, टाइम हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं कि जल्दी चलो, तो भी आप नहीं जा पाते हो, आपको रुक के वो चीज़ करनी ही पड़ती है, काउंटिंग करना ही पड़ता है, उतनी बार वो चीज़ चेक करनी पड़ती है और काउंट करना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, नीडिंग रीएश्योरेंस यानी कि किसी फ्रेंड से या फिर फैमिली मेम्बर से तसल्ली लेना, जो मैंने किया है वो सही किया है कि नहीं। आप सिर्फ एक बार बोल दो कि मैंने सही किया है या नहीं किया है, ये क्या होना चाहिए। बार बार सवाल पूछना कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ऐसे कई सवाल आना मन में और वो पूछ लेना और उसका जवाब नहीं मिलता है तो बहुत डिस्टर्ब होना और सामने वाले के पीछे लगना कि नहीं मुझे बताओ, आप एक ही बार बोल दो कि सही है कि नहीं है। तो वो बोलने के बाद वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, फिर और कोई सवाल आता है तो उन्हें फिर से पूछना पड़ता है और वो जवाब मिलने तक वो एक पैटर्न बन जाता है। फैमिली मेम्बर भी परेशान हो जाते हैं कि ये हमें क्यों पूछता है बार बार, कि जो भी डिसीजन है या फिर जो भी काम है उसके बारे में बहुत सारे सवाल करना और जवाब ना मिले तो डिस्टर्ब हो जाना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, प्रेइंग कंपल्सिवली यानी कि प्रार्थना का ऑब्सेशन और कंपल्शन होना, यानी कि भगवान का नाम लेना, भगवान की जो पूजा है उसकी जो ऑर्डर है या फिर बहुत टाइम लगना। पूजा कई लोग 10 मिनट में करते हैं, आधे घंटे में करते हैं, पर कोई लोगों को 2-3 घंटे लग जाते हैं और वो सवेरे में 3-4 बजे उठ जाते हैं, वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। और ये भगवान का टॉपिक ऐसा है कि कोई ना भी नहीं बोल सकता, क्योंकि हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि अगर कोई प्रे कर रहे हैं तो हम उन्हें नहीं बोलते कि मत करो, पर अंदर ही अंदर वो एक कंपल्शन हो गया है, ये किसी को समझ में नहीं आता कि ये ऑब्सेशन और कंपल्शन है कि वो नहीं किए तो ये बहुत इंसान डिस्टर्ब होते हैं। ये किसी को भी, वो पेशेंट को भी नहीं समझता और दूसरों को भी नहीं समझता, पर एक ही है कि वो टाइम बहुत लेता है, उस चीज़ों में टाइम बहुत जाना या फिर
अवॉइड करना। कई जो पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि अगर मैं कभी कभी अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, जो भी पूजा का जो प्रोसेस है वो मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, इस डर से वो फिर करना ही छोड़ देते हैं। तो प्रेइंग के मामले में ये जो कन्फ्यूजन है, ये सारी चीज़ें भी एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट, फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ हार्मिंग, मतलब खुद को मरने का डर या कुछ मुझे हो जाएगा इसका डर, या फिर मैं किसी को कुछ कर दूंगा इसका डर। वो करते कुछ भी नहीं है और करेंगे भी नहीं, पर एक डर होता है कि मैं किसी को हर्ट करूंगा। ड्राइव कर रहे तो मैं किसी का एक्सीडेंट कर दूंगा, या फिर मैं मेरे बच्चे को संभालते वक्त मैं उसे गिरा दूंगा। ऐसे अजीब अजीब विचार आना, मैं किसी को हर्ट करूंगा यानी कि फिजिकली किसी को मारूंगा। ये सारे जो बैड थॉट्स है वो एक्चुअली वो कभी करते नहीं है। ये जिनको ओसीडी है वो कभी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे और कभी नहीं करते हैं, पर उन्हें सिर्फ डर होता है कि ये मेरे से हो जाएगा, और वो डर ही इतना उनको डिस्टर्ब कर देता है कि वो और कुछ भी नहीं कर पाते। उनका जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़ जाता है, पढ़ाई में काम में मन नहीं लगता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों वायलेंट विचार आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्या मैं एक बुरा इंसान हूँ। ऐसे सारे विचार आना, बहुत बुरा लगना, ये एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट, बैड थॉट्स यानी कि बैड वर्ड्स मन में आना, बैड थॉट्स आना बार बार, मतलब जिसे हम गालियाँ बोलते हैं, गालियाँ मन में आना भगवान के बारे में, या फिर ऐसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें हैं वो मन में बार बार आना, जो कि इंसान को लगता है कि मैं नहीं सोचूं, या फिर मेरे मन में ऐसा खराब विचार नहीं आना चाहिए, वो विचार बार बार आना और उसके वजह से डिस्टर्ब हो जाना। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। तो ये अगर सारे जो थॉट प्रोसेसेस है, बिहेवियर्स है, तो ये ओसीडी के अंदर हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो डरिए मत, क्योंकि आप बुरे नहीं हैं, कोई आपको मतलब आप बुरे इंसान नहीं है अगर ऐसा आपको हो रहा है। ये एक स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो ये किसी भी अच्छे इंसान को हो सकता है। तो इसकी आप ट्रीटमेंट लीजिए, जो साइकेट्रिस्ट है उनसे मिलिए, शेयर कीजिए प्रॉब्लम, तो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर कम होगी। ट्रीटमेंट है इसके लिए, मेडिसिन, साइकोथेरेपी, सीबीटी, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। तो इसकी ट्रीटमेंट लीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आपका सफ़र अच्छा जाए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।